आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अयाज बुखारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में बात कही थी कॉमन थायराइड डिसऑर्डर के बारे में और उसी के संबंधित हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अगर आपने बेसिक वीडियो लास्ट थायराइड के बारे में नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे सजेस्टेड वीडियो पे क्लिक करें। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसका सिंपल मीनिंग है थायराइड की ग्रंथि का ओवरवर्क करना। थायराइड की ग्रंथि के जो स्राव है उसको ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर रिलीज करना। बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 की मात्रा जब बढ़ जाती है और इसी के कारण से हाइपरथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हो पाता है। ये किसको हो सकता है? ये किसी भी आयु के लोगों को हो सकता है, बट हाइपोथायरॉयडिज्म पुरुष के प्रमाण के अंदर स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें जाए कि इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है, ये किसी भी आयु की स्त्रियों के अंदर या पुरुषों के अंदर पाया जा सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं? बेसिकली कभी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम को हम महसूस कर सकते हैं और कुछ सिम्टम को हमें महसूस नहीं करना पड़ता या वो हमें महसूस नहीं होते हैं। उसका बेसिक जो सिम्टम है वो हृदय के धबकारे का बढ़ जाना, मतलब कि दिल की धड़कन का पाल्पिटेशन का महसूस होने लगना, थकावट गलावट का महसूस होने लगना, वजन के अंदर कमी आ जाना, वजन की कमी के साथ साथ भूख की क्रेविंग बढ़ जाना, मतलब कि खाने की ज़्यादा मात्रा के अंदर इच्छा होने लगना। बाद मरतबा गले के इर्द गिर्द जो स्वरगंठी है उसके आजू बाजू के अंदर गले के अंदर सूजन या स्वेलिंग का महसूस होने लगना, कभी कभी आंखों की पुतलियों का बाहर तरफ निकल आना, आंखें बड़ी बड़ी लगने लगना और मांसपेशियों के अंदर कमजोरी लगने लगना, फटीगनेस, थकावट गलावट का महसूस होना, ये सब कभी कभी अलामतें हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म के बहुत सब लेटर स्टेज के अंदर सब पार्ट है कि जिसके अंदर ग्रेव डिसीज वगैरह भी होता है, हसीमोटो डिसीज वगैरह भी होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के इसी सिम्टमों के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं कि माइट बी द पॉसिबल कि ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले है फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो आपका डॉक्टर है वो आपके फिजिक्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। आपकी हाथों के अंदर ट्रेमर आने लगना, हाथों के अंदर जुजारियां आने का महसूस होने लगना, हार्ट का पाल्पिटेशन बढ़ जाना, वेट का लॉस होना और उसके साथ साथ एपेटाइट का बढ़ जाना और आंखों की पुतलियों का बाहर आना, ये सब फिजिकल साइन है। इन्वेस्टिगेशन साइन के अंदर सेकंड इन्वेस्टिगेशन है उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हमें थायराइड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है, जिसके अंदर हम T3 T4 और TSH करवाते हैं। T3 और T4 ये एलिवेटेड रहेगा और TSH वो अपनी नॉर्मल रेंज से डाउन रहेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए लीड कर सकता है। और अगर आप थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं और अगर थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस जैसे डिसीज के अंदर ग्रेव डिसीज वगैरह का भी हो सकता है। और आगे फर्दर हमें जब गला बढ़ जाता है, जब गले की सूजन बढ़ जाती है तो उसी के लिए USG नेक करवानी पड़ती है कि जिससे थायराइड ग्लैंड का हमें स्ट्रक्चर पता चलता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाज़ मरतबा थायराइड की स्वेलिंग के कारण से अगर वो कैंसर है या नहीं वो डिटेक्शन करने के लिए भी बाज़ मरतबा हमें बायोप्सी या नीडल एस्पिरेशन टेस्ट FNAC करना पड़ता है कि जिससे पता चलता है। और एडवांस के अंदर आयोडीन रेडियोथेरेपी से हम हाइपरथायरॉयडिज्म की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन को जांच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के द्वारा दी हुई मेडिसिन सबसे पहले काम कर सकती है और उसके बाद कभी कभी आयोडीन ओरल थेरापी काम करती है। आयोडीन ओरल थेरापी का मतलब है, आपने सुना होगा कि ये थायराइड के अंदर दवा पिलाने में आती है और एक रूम के अंदर बंद कर देने में आता है। बेसिकली आयोडीन पिलाने के बाद वो आयोडीन थायराइड ग्लैंड अब्जॉर्ब कर लेती है और जिसके कारण से उसका जो हाइपर फंक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है। बाज़ मरतबा उसी के एक इफेक्ट के कारण से पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हाइपोथायरॉयडिज्म की मेंटेनिंग डोज को हमेशा के लिए लेना पड़ जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर कभी कभी पार्शियल थायराइडोटॉमी और कंप्लीट थायराइडोटॉमी हेल्प कर सकती है। अगर डिसीज लाइक ग्रेव डिसीज वगैरह है तो उसके अंदर भी हमेशा से इसी प्रणाली की मेथोडोलॉजी को फॉलो करके हमें हेल्प मिल सकती है। बाज़ मरतबा हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट के अंदर अगर वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस के अनुसंधित हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन या एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन जैसी मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है कि जो कभी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट के अंदर मानसिक तनाव को पैदा करती है। तो अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रॉपर थायराइड को ट्रीट करिए और डेफिनेटली
आप अच्छे से थायराइड से क्योर हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस के अंदर होम्योपैथी क्या वर्क करती है और उसका रोल क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमें राब्ता करें और आप हमारे ट्रीटमेंट प्लान को हमसे ले सकते हैं कि जो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट हो सकेगा। तब तक के लिए आने वाले वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए रेडी रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, आदाब।